हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे आज रात की। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर क्या है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको मैंने स्क्रीन पर भी दिया गया है। सेम नंबर मैं बोल रही हूँ और स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। ठीक है, मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ गाइस, आप चाहे तो अपने कैंडल स्पेल को भी बुक करा सकते हैं इसी नंबर पे। ठीक है, जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, या कह सकते हैं मनी स्टक है तो मनी के लिए भी स्पेल, और वेट फाइनेंसेस को लेकर भी स्पेल करती हूँ। वेट लूज करना है, फाइनेंसेस को लेकर, नेगेटिविटी रिमूवल, बहुत सारी मल्टीपल स्पेल करती हूँ, थर्ड पार्टी रिमूवल। तो आप अपने स्पेल को मेरे साथ बुक करा सकते हैं। नंबर सेम ही है, 9105522155। ठीक है, चलिए फोकस कीजिए। कैंडल की फ्लेम देखकर, यहाँ पर रेड कैंडल मैंने ली है और फ्लेम आपको दिख रही है, तो अच्छे से फोकस करें इस फ्लेम पर। अपने पार्टनर का नाम लें, फ्लेम को देखकर उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे भी आपसे आपके पार्टनर की एनर्जीज कनेक्ट हो, आप कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के सीक्रेट इमोशंस, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। उनकी एनर्जीज क्या है आज रात। पता नहीं, एक बर्डन, एक बोझ, स्ट्रेस दिख रहा है मुझे इनकी एनर्जी में, और जो कि बहुत ज्यादा हो रहा है। और इन दिनों लगातार इनको स्ट्रेस हो रहा है, एक बोझ सा फील हो रहा है, एक बर्डन सा फील हो रहा है, स्ट्रेस सा हो रहा है। अब देखो, ये बोझ, बर्डन हो सकता है किसी काम को लेकर है, किसी सिचुएशन को लेकर है, बट जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पर कई हद तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बोझ, स्ट्रेस, यहाँ पर टेंशन जो भी है वो है। यस, आपकी उम्मीदों पर खड़ा ना उतरना, आपकी उम्मीदों को तोड़ना, और कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, उसको फुलफिल नहीं करना। और देखो, चलो ठीक है, इंसान से चीजें फुलफिल नहीं हो पाती हैं, पहले से आप एक दायरा रख सकते हो, चीजों को क्लियर कर सकते हो ना, सामने वाले को बोल सकते हो ना कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा कर सकता या नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी रखनी चाहिए ना पहले से रिश्ते में, ताकि आपका भी माइंडसेट प्रिपेयर रहे कि हाँ भाई, ये इंसान मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकता, या मेरे साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन को नहीं निभा सकता या नहीं निभा सकती ना। एक क्लैरिटी देनी चाहिए कि ये इश्यूज हैं। ठीक है, पर हमेशा झूठ बोला, क्योंकि दिख रहा है हमेशा झूठे वादे किए, फेक प्रोमिसेस किए, तो ऑब्वियस सी बात है। तो अब जो झूठ बोला इन्होंने, झूठे वादे किए, जो सपने दिखाए, और एकदम से सपनों को तोड़ना, तो कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है ना, क्योंकि आपने तो वो रियलिटी ही मान लिया था जो इन्होंने आपसे बोला। सपोज अगर इन्होंने बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा या करूंगी, और फिर एकदम से चेंज हो जाना कि नहीं भाई शादी नहीं हो सकती, फैमिली नहीं मान रही है, या ऐसा है या वैसा है, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए ना। जो है जैसा है आप उसे एक्सेप्ट करो और बोल दो, मतलब ताकि सामने वाला कोई इतनी एक्सपेक्टेशन ना लगाए, उसको हर्ट ना हो, उसको तकलीफ ना हो। सबको होती है ना तकलीफ। तो क्योंकि आपकी बहुत उम्मीदें थी इस इंसान से, आप बहुत कुछ उम्मीद करते थे, बट इन्होंने उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया या नहीं कर पा रहे, उस चीज का मुझे बर्डन, स्ट्रेस दिख रहा है। ठीक है, बर्डन सा फील हो रहा है। देखो यहाँ पर ना, ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम था जब
आपके आंखों से आंसू भी नहीं गिरने देते थे, बहुत प्यार करते थे, आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमेशा इन्होंने गलत ही किया है, या ठीक है गलती तो हुई है, बट प्यार भी बहुत था, इमोशंस भी बहुत थे, बहुत कुछ करते थे। और कहीं ना कहीं ऐसा इन्होंने प्रॉमिस किया था, आपका साथ देंगे, आपको प्यार करेंगे। तो यस, यही है कि उसे एक्सपेक्टेशन में खड़े नहीं उतरना। तो अभी इस चीज का रिग्रेट होते हुए दिख रहा है, इन्हीं चीजों का एक रिग्रेट हो रहा है कि वो आपको वो प्यार, अटेंशन, वो रिस्पेक्ट, वो अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे पाए। तो उस चीज का मुझे, हाँ, इनके मन में रिग्रेट है। ऐसा नहीं है, भले ये दिखाएं ना दिखाएं, जताएं ना जताएं, पर एक रिग्रेट होता है। और डीप डाउन ऐसा दिख रहा है कि रात में जब भी ये, ऑब्वियस सी बात है, इंसान अकेले ही होता है, तो सोचते हैं। और ये तो दिख रहा है, ये तो बहुत अकेले से दिख रहा है, और सोच विचार करते हुए कॉन्टेम्पलेशन बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, और डेफिनेटली सोचते हैं ये। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है ये आपको बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हैं, आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं, और ऐसा दिख रहा है कि जानबूझकर ये आपके कॉल्स को, मैसेजेस को, यस, इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। ये देखते हैं कि आपका कॉल आ रहा है, अगर आप इनको कॉल कर रहे हो, किसी भी वे में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जानबूझकर ना उठाते नहीं है, रिप्लाई नहीं करते हैं। और फिर कहीं ना कहीं बाद में पछतावा भी होता है, बुरा भी लगता है कि यार मैंने रिप्लाई नहीं किया, मैंने कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है, फील हो रहा है कि आपको हर्ट हो रहा होगा ना, आपको तकलीफ हो रही होगी, बट उसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। पर आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए भी नहीं दिख रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आज रात ना चांसेस दिख रहे हैं कि, क्योंकि बहुत टाइम से ये एग्जॉस्ट है, परेशान है, तो चांसेस हैं कुछ लोगों को आपके पार्टनर का कॉल, मैसेज या किसी भी वे में अनब्लॉक ही कर दें, अगर ब्लॉक किया है। कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है कि रिस्पॉन्स मिल सकता है, चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से ना ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एग्जॉस्ट होते हुए, परेशान होते हुए तो हैं आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि यस, कॉल रिसीव कर लेंगे या कॉल बैक कर सकते हैं, अगर आप करो तो चांसेस दिख रहा है। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एटीट्यूड, यहाँ पर बहुत ज्यादा ढीठ, बहुत एटीट्यूड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सब करते भी हैं तो अच्छे से बिहेव करते हुए नहीं दिख रहे हैं, या आप सोचियो अच्छे से बिहेव करें जो आपकी उम्मीदें हैं। पर यस, मुझे यहाँ पर डिस्टेंस बिहेव करना, ऐसा कुछ दिख रहा है। थोड़ा सा मतलब आपको ना यहाँ पर इग्नोर करना, या फिर उस तरीके से बात नहीं करना, अगर आप चाह रहे हो कि अच्छे से बात करें, तो ये एनर्जी भी दिख रही है। और ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, इतनी फीलिंग्स, इमोशंस होने के बाद? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जैसे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना, और देखो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तभी लगता भी है, देख रखा है, कि जब ये आपको इग्नोर करते थे, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, या अच्छे से बात नहीं करते थे, आप बेचैन हो जाते थे, आप डेस्परेट हो जाते थे, आप परेशान हो जाते थे, इनके आगे पीछे आप लगे रहते थे। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये सब हुआ है, जहां पर ऑब्जर्व करते थे आपको कि आप इनको कितना चेज करते थे, मनाते थे, आप इनको मतलब इनके लिए कुछ भी करते थे, समझाते थे, बोलते थे, आगे पीछे लगे रहते थे। तो इनको आज भी आप ऐसे ही चाहिए, जो इनके आगे पीछे लगे रहो। और कहीं ना कहीं उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर इनको आपको इग्नोर करना पड़े, जो कि ये कर रहे हैं, करेंगे, ठीक है, इसलिए कर भी रहे हैं, हो सकता है किसी तरीके से आपके मन में एक हिंट डाल दें, एक डाउट डाल दें कि यार इसने अनब्लॉक कर दिया तो मे बी क्यों करा, एकदम से कैसे हो गया, समझ रहे हो? एक डाउट सा, एक आप फील करने लगो कि क्या है ऐसा कि अनब्लॉक कैसे कर दिया, समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि यस, कुछ तो, या फिर अच्छे से बात नहीं करेंगे, या फिर मतलब एक तरीके से पोक भी कर सकते हैं। पोक करना, आपको चिढ़ाना, आपको जलाना, आपको इरिटेट करना, चांसेस ये भी दिख रहे हैं, ठीक है? ये आपको इरिटेट कर सकते हैं, पोक कर सकते हैं, मे बी ऐसा दिखाएं किसी और के साथ कनेक्शन बना के या कनेक्ट होके, क्योंकि ऐसी भी मैं एनर्जी देख रही हूं, ठीक है? तो किसी भी वे में ये आपकी अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि आप पहले जैसे इन पर फोकस करो, पहले जैसा इन पे ध्यान दो, पहले जैसे आप चीजों को करो, क्योंकि ये चाहते हैं आप पहले जैसे हो जाओ। अच्छा लगता था आपका, अब आप कहोगे क्यों दी, ऐसा क्यों चाहता है या क्यों चाहती? क्योंकि इनको अच्छा लगता था आपका आगे पीछे
आना, इनके बारे में सोचते रहना, इनको चेस करते रहना, ऑब्वियस सी बात है अच्छा लगता था। और अभी जब आप ये सब नहीं कर रहे हो या कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया है आपने करना, तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए ये चांसेस भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा आपको हाँ अच्छे से रिप्लाई नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पता नहीं क्यों दिख रहा है कि आज रात चांसेस हैं ये आपको रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। चांसेस दिख रहे हैं। यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि आपके पार्टनर ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि इनको पता है कि आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से, आप क्या सोचते हो। आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक करना, आप चाहते हो इनके साथ कमिटमेंटल कनेक्शन में रहना, लॉन्ग टर्म कनेक्शन में रहना। ये आपको प्यार दे, समझे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपका हाथ थामे, आपका स्टैंड लें। तो मतलब जैसे आप एफर्ट्स डाल रहे हो, तो आप ऑब्वियस सी बात है, इनको पता है, क्योंकि आपने कुछ चीजें रखी भी है ना पहले से कि ये भी उतने एफर्ट्स डालें, राइट। तो ये कुछ ऐसा वैसा रिस्पॉन्स करते हुए नहीं दिख रहे हैं जैसा आप सोच रहे हो या चाह रहे हो। इनकी एनर्जी में ऐसे देख रही हूं ना, बहुत होपलेस सी भी दिख रही है, बहुत ज्यादा। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इतनी उम्मीदें नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से। देखो प्यार है, लेकिन ठीक है मैं ये क्लियर कर दूं कि प्यार तो है, पर पता है एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। देखो कहीं ना कहीं जिससे आप प्यार करते हो ना, वो आपके लिए वैल्यू रखता है, उसका समय, वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, तो ये वैल्यू तो रखता है, ऐसा नहीं है। पर कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन नहीं रखते इस रिश्ते से कि ऐसा हो या हम ऐसे आगे बढ़े या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन आपकी है। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होल्ड बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पता है इनको इस कनेक्शन को लेकर ना काफी ज्यादा थॉट्स नेगेटिव चलते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ता हूं या बढ़ती हूं तो ये रूठ जाएंगे, वो रूठ जाएंगे, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। मतलब कुछ अच्छा नहीं देख पाते हैं कि यार अच्छा भी तो हो सकता है ना, कुछ बेहतर भी तो हो सकता है जो कभी इनके साथ नहीं हुआ। पर ये अच्छा ना देखकर हमेशा बुरा ही देखते हैं, कह सकते हैं, या हमेशा खराब ही देखते हैं। तो ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि यस इनका थॉट्स बहुत नेगेटिव हो गए हैं और बहुत ज्यादा फ्रिकल माइंडसेट, बहुत थॉट्स। एक पल इनको ऐसा सब कुछ अच्छा लगता है और एक पल बहुत नेगेटिव लगता है। तो ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। देखो आप इनके थॉट्स को पॉजिटिव बदल सकते हो। अब कैसे बदल सकते हो? तो मैं कैंडल स्पेल करती हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ। तो आप नेगेटिविटी रिमूव करा सकते हो। अब ये नेगेटिविटी चाहे, देखो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल में हर तरीके की नेगेटिविटी रिमूव होती है, चाहे किसी का ब्लैक मैजिक हो या कुछ स्पेल किया हो गलत, या फिर कुछ ब्लैकनेस हो, या फिर किसी की नजर हो इस कनेक्शन में, गलत ईवल आई हो, या फिर कोई ऑब्स्टिकल्स हो, या इनका खुद का माइंडसेट नेगेटिव हो इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। उस केस में किया जाता है नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, ठीक है। तो नेगेटिविटी को रिमूव किया जाता है। तो यस आप अपने कनेक्शन के लिए, खुद के लिए नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो, ठीक है, चाहो तो ले सकते हो। और नंबर मैंने आपको दिया है, बस एक ही नंबर है 9105522155। अब आप लोग सोचते हो कि दी हर समय नंबर क्यों बोलती हैं, नंबर क्यों बताती हैं, हर समय बताती हैं। क्योंकि इसीलिए कि देखो फ्रॉड लोग बहुत कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूवर्स या मेरी फैमिली मेंबर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, व्यूवर्स के साथ किसी भी तरीके से कुछ भी फ्रॉड हो। इसीलिए मैं बार बार नंबर बोलती हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने दिया भी है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टेक्निक्स अपना रहे हैं भाई फ्रॉड करने के लिए। कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, बट हाँ ये दिख रहा है, ये होता है ना जनरली। तो इसीलिए आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं बोलती हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि फिर उसके बाद भी होता है तो फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती ना, फिर तो ये आपकी है ऊपर है। तो बेसिकली यहाँ पर यस ऐसा दिख रहा है कि आप करवा सकते हो, जिससे क्या होगा, इनका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा,
थोड़ा सा पॉजिटिव देख पाएंगे, और पॉजिटिव देखेंगे तो तभी तो पॉजिटिवली अप्रोच भी करेंगे, तभी तो चीजें मतलब कुछ करेंगे इस रिश्ते के लिए ना, जो कि ये नहीं कर रहे हैं, जो कि स्टक, क्योंकि दिख रहा है आपका रिश्ता ना एक स्टक हुआ पड़ा है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है। हाँ, एक स्टक एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपसे मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। मतलब पहले ऐसा होता था ना कि आप लोग रोज मिलते थे, बात करते हो, मतलब जो पॉसिबल है तो मिलते थे। हो सकता है आज भी आप लोग साथ में जॉब कुछ लोग करते हैं, साथ में मिल पाते हैं कहीं साथ में, या फिर साथ में रहते भी हो तो ऐसा दिख रहा है मुंह पलटा के रहते हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो तो ऐसा दिख रहा है कि ये अलग रूम में, आप अलग रूम में, या फिर अलग जा चुके हो आप, या ये जा चुके हैं। कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, क्योंकि आप लोग तो देर रात चैट करना, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे, बिल्कुल नहीं रह पाते थे। पर अब दिख रहा है कि बहुत इन्वॉल्वमेंट कम हो गया है इनका ना आपकी तरफ। आपको ऐसा लगता होगा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर का इंटरेस्ट मेरे ऊपर से खत्म हो गया है, अट्रैक्शन खत्म हो गया है, तो उस केस में वो लोग लव स्पेल ले सकते हैं। हर प्रॉब्लम के लिए स्पेल्स हैं, हर प्रॉब्लम के लिए। तो आप बता सकते हैं प्रॉब्लम, मेरी टीम आपको बता देगी कि आपको कौन सा क्या स्पेल लेना है। ठीक है, स्पेल मैं परफॉर्म करती हूँ, प्रिडिक्ट करती हूँ, जो भी दिखता है सब कुछ बताती हूँ, तो फिर आप ले सकते हैं। ठीक है, और रेमेडीज भी आपको दी जाती है स्पेल के साथ साथ। तो बहुत ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, लिटरली बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना इनको कि मतलब एक आपके रूप में इनको एक पॉजिटिविटी मिली है आप में पॉजिटिविटी है, पर पता नहीं ये क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं, क्यों नहीं उस पॉजिटिविटी को, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पा रहे हैं, हर जगह से क्यों स्टक हो गए हैं, कुछ मन सा नहीं होता, क्यों नहीं होता। तो बहुत ये भी चलने वाली है इनके माइंड में, आखिर क्या है, कुछ गलत तो किसी ने नहीं किया है, ऐसा भी इनके माइंड में चलेगा, या कुछ आसपास लोग तो नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ गलत होता है ना, कुछ गलत लोगों के साथ बैठो, संगति में रहो तो गलत ही आप मैनिफेस्ट करोगे, थॉट्स भी आपके वैसे ही हो जाएंगे ना, जैसे लोगों के साथ रहोगे। तो ऐसा भी कुछ, क्योंकि इनकी ना मुझे दोस्ती छूटते हुए या फिर गलत संगति छूटते हुए भी दिख रही है, क्योंकि फॉर श्योर आपके पार्टनर की गलत संगति तो है। अब जैसे भी हो, जो भी हो, गलत संगति दिख रही है। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस आप लोगों के लिए। इनको लगता है ऐसा कि ये संभाल नहीं पाए ना, इनको ऐसा लगता है वो अजीज चीज को, उस अजीज इंसान को, आपके रूप में ब्लेसिंग्स को, पॉजिटिविटी को संभाल नहीं पाए। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर ना करेज भी नहीं दिख रहा है, हिम्मत भी नहीं है चीजों को निभाने की। बना तो लेंगे, कुछ चीज पे हाथ तो डाल देंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसा दिख रहा है कि मतलब इन्वॉल्व तो हो जाएंगे ना, अगर कोई काम करते हैं, किसी में हाथ डाला है या कुछ, उसको पूरा तो करना चाहिए ना। अगर आप इतना हिम्मत रख रहे हो रिलेशनशिप में आने की, इतना हिम्मत रख रहे हो कि आगे सब कुछ इस रिलेशनशिप के फायदे लेने की, पर ये हिम्मत नहीं है आपके पास कि आप इस रिश्ते को निभा पाओ, तो फिर बेकार है, राइट। तो ऐसा दिख रहा है कि हिम्मत नहीं है, करेज ही नहीं है इस इंसान के अंदर। ये अपने अंदर ना हिम्मत बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है ना कि आप सबसे बेहतर हो इनकी लाइफ में, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। तो ये अपने अंदर हिम्मत लाना चाहते हैं कि चीजों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएं, अच्छे से चीजों को कर पाएं। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है सब चीज इन्हीं को करनी है। अगर एक बात ली जाए फाइनेंसेस को लेकर, इनको डर लग रहा है कि आगे फाइनेंसेस कैसे पूरे होंगे, कैसे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊंगा या निभाऊंगी, कैसे क्या करूंगा या करूंगी। तो देखो कहीं ना कहीं जब ये आप इनके साथ इन्वॉल्व होगे तो आपका भी, तो आप भी हाथ बटाओगे या फिर आप भी सपोर्ट करोगे, या दोनों साथ में रहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो ना। तो यस, इनको हिम्मत लानी पड़ेगी और ये लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि चाहे कितने लोग आए हों इनकी लाइफ में, कितने गए हों, कुछ भी हो, पर आपसे बेहतर, आपसे बेटर, आपसे अच्छा कोई नहीं मिल पाया इनको। मतलब ना नेचर वाइज, ना बिहेवियर वाइज, ना यस प्यार देना, आप तो बेस्ट थे, इनको ऐसा फील हो रहा है। यस, इनको मिला था या मिली थी आपके रूप में एक बेस्ट पर्सन,
पर तब भी ये आपको समझ नहीं पाए, तब भी ये आपको इग्नोर करते गए, आपको हर्ट करते गए, ऐसा भी महसूस हो रहा है इनको या होने वाला है इनको, ठीक है। यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है, पता नहीं लोटस की एनर्जी बनी हुई दिख रही है। लोटस फ्लावर होता है ना, जो कि ऐसा दिख रहा है कि कभी क्या होता है कि लोटस यानी कि कमल, कमल का खिलना, कमल का बनना, यहाँ पर कमल किस में खिलता है, बनता है कीचड़ में ही होता है ना, कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। तो यहाँ पर यानी कि ऐसा दिख रहा है कमल के बनने का मतलब कि कीचड़ में अगर नेगेटिविटी भी है, नेगेटिव लोग भी हैं, गलत लोगों के साथ ये इन्वॉल्व भी हैं, गलत लोग इनके लाइफ से जुड़े भी हैं, तो भी ऐसा दिख रहा है कि आज नहीं तो कल ये निखर कर आएंगे, आज नहीं तो कल ये समझेंगे, आज नहीं तो कल पॉजिटिविटी आएगी, आज नहीं तो कल चीजें बेहतर होंगी, जरूर होंगी, ठीक है। क्योंकि यस, यहाँ पर पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, एक कमल का बनना, कमल का फूल सा बना है। आज रात को ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा माइंड यस नो माइंडसेट में दिख रहा है कि फोन करूं नहीं करूं, मैसेज करूं नहीं करूं, बात करूं नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे माइंडसेट में दिख रहे हैं कि आगे ले जाऊं नहीं ले जाऊं, सही है नहीं है, ऐसा माइंडसेट दिख रहा है कि फिक्स्ड माइंडसेट नहीं है, बहुत फ्रिकल माइंडसेट है, बहुत मतलब चीजें स्टेबिलिटी से नहीं सोच पा रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं कभी कुछ सोच रहे हैं, बहुत फ्रिकल माइंडसेट है आपके पार्टनर का ना, मतलब एक चीज नहीं सोच पाते हैं, एक चीज को लेकर नहीं चल पाते हैं। मुझे यहाँ पर इतना पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा है आपके साथ, बस आपको देख रहे हैं, सोच रहे हैं, या एक्शन नहीं दिख रहा है, एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं आपके लिए, मतलब वो एक्शन नहीं ले रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर कुछ तो लें, कुछ तो पॉजिटिविटी रिस्पॉन्स आपको आए, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बस उलझा के रखा है चीजों को, कहीं ना कहीं बस सोचते ही जा रहे हैं, और सोचते सोचते अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा तो एक्शन ले सकते हैं, राइट। तो ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। ऐसा दिख रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से भी मतलब पूरी नहीं करना, आपकी एक्सपेक्टेशन से दूर रहना, या आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करना, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट हो गया इनका कि अगर आपको एक्शन नहीं दिख रहा है, इनकी तरफ से पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनका माइंडसेट ना प्रैक्टिकल हो चुका है, मतलब अपनी फैमिली पर ध्यान देना है, अपने करियर पर ध्यान देना है, खुद पर ध्यान देना है, खुद के फोकस करना ही है, खुद के ऊपर काम करना है, मतलब इन चीजों से घिरे हुए दिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बाकी सिचुएशन का ध्यान है, कहीं ना कहीं आपका ख्याल नहीं आ रहा है, मतलब आपको लेकर क्लैरिटी नहीं आ रही है, इन चीजों में इतना आपके पार्टनर उलझ चुके हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्लियर सोच ही नहीं रहे, बहुत क्लोज्ड ऑफ सी एनर्जी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है ना, ये चाहे तो ना सब कुछ कर सकते हैं, अभी भी ठीक हो सकता है, सब कुछ बेहतर हो सकता है, आपको जस्टिस दे सकते हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं, बट करना नहीं चाहते हैं या कर नहीं रहे हैं, बस ऑब्जर्व ही कर रहे हैं, बस देख रहे हैं। इनको दिख रहा है कि इनके बिहेवियर की वजह से, इनकी चुप्पी की वजह से ये रिश्ता ना खराब होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है, फिर भी कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, और रिपीट करते करते आ रहे हैं, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है आपके कनेक्शन में। ये आपको ना चेज नहीं करना चाहते हैं, ये ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत छोटा सा फील होता है, इनको हर्ट सा फील होता है, कहीं मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, पता नहीं, या मैं छोटा हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, या पता नहीं वो सामने वाला उस तरीके से रिस्पॉन्स ना दे तो फिर क्या होगा, मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, अगर मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना, अगर ये आपको चेज करते हैं, मनाते हैं और कन्फेस करते हैं फीलिंग्स को, आपके आगे पीछे आते हैं, तो फिर आप इनको भाव नहीं दोगे, फॉर ग्रांटेड लोगे, क्योंकि ये चीजें आप कर चुके हो, और तभी इनको फील हो रहा है क्योंकि इन्होंने भी यही सब चीजें की थी आपके साथ ना, तो आज इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी यही करोगे। तो कहीं ना कहीं मतलब देखो, कहीं ना कहीं रिश्ते का रूठना, मनाना और सॉरी बोलना, समझाना, ये तो चलता रहता है रिश्ते में ना, और चलता हुआ जाएगा, चलेगा, ये सब चीजें तो है, यही तो है रिश्ते में। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, अगर ये आपको आज रात रिस्पॉन्स भी करते हैं ना, अगर करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर करते हुए दिख रहे हैं, तो बहुत रूखापन सा, बहुत डिटैचमेंट सा आप एक्सपेक्ट जो कर रहे हो ना कि इनकी तरफ से प्यार, इमोशंस दिखे,
नहीं दिखते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दुखी हैं, परेशान हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि जानबूझकर चीजों को खराब करते हुए, कभी होता है ना, सब कुछ अच्छे में भी बुरा देखना है, सब कुछ अच्छे में भी खराब देखना है, सब कुछ नेगेटिव ही सोचना है, नेगेटिव ही देखना है। तो उस टाइप का माइंडसेट आपके पार्टनर का हो चुका है, या इनका इस टाइप का माइंडसेट है कि जहां पर ये कुछ अच्छा देख ही नहीं पा रहे हैं, ना कुछ अच्छा देखते हैं, बस हर चीज में बुराई, हर चीज में गलत, हर चीज में नेगेटिविटी, हर चीज में मतलब कुछ ऐसा माइंडसेट मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली इनका ऐसा माइंडसेट है जहां पर इनको चेंज करना है, खुद को भी चेंज करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर ऐसे ही नेगेटिविटी देखते रहेंगे, अच्छाई में भी बुराई निकालेंगे, तो फिर कैसे चलेगा, राइट? तो थोड़ा सा बदलने की जरूरत है आपके पार्टनर को, और चांसेस हैं आगे जाके ये बदले भी, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा इस रिश्ते में, और इवन इनके अंदर आएगा। रिश्ते में तो आना ही है, जब ये बदलेंगे तभी तो रिश्ता भी बदलेगा ना, जब ये एफर्ट्स डालेंगे तभी तो चीजें भी बेहतर होंगी। तो होगा, आपको मतलब ना इतना निराश नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी है, आप जल्दी होपलेस हो जाते हो, जल्दी चीजों को मतलब ना परेशान हो जाते हो, और नहीं होना है। क्योंकि सब कुछ होगा आपके हिसाब से होगा, जो आप चाहते हो ना होगा, वो जो आप चाहते हो, बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रिश्ते में मिले, आपको मिलेगा। एक जस्टिस फॉर श्योर होगा आपके रिश्ते में, ठीक है? तो क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है? टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।